हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नर्वस सिस्टम। इसमें लगभग 300 क्वेश्चन है। हम आज डिजीज का क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नर्वस सिस्टम के, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी शरीर है, हमारा बॉडी है, उसको कौन कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, बॉडी की सारी एक्टिविटी को। तो एंडोक्राइन भी करता है लेकिन सारी एक्टिविटी को नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम ये भी करता है लेकिन सारी नहीं करता है। रिप्रोडक्टिव ये भी करता है लेकिन सारी नहीं करता है। लेकिन एक नर्वस सिस्टम ऐसा है जो हमारी बॉडी के सारे कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है और बॉडी की एक्टिविटी को संभालता है। नर्वस सिस्टम जैसा बोलता है वैसे ही बॉडी एक्ट करती है। जैसे कि अभी मैं चाह रही हूँ बोलना, तो ये कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। सब कुछ नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन क्या है? राजा। ब्रेन क्या है? राजा। तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन है? नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब इसका कारण भी देख लेते हैं क्यों होता है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ बॉडी क्विकर देन द अदर कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, इंडोक्राइन सिस्टम। और कंट्रोल और उसको क्विकर करने का काम अदर कौन करता है? इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? जैसे हाइपोथैलेमस है तो वो क्या है? प्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? ऑर्डर्स देता है। तो हाइपोथैलेमस भी हो गया, इंडोक्राइन सिस्टम भी हो गया, दोनों होते हैं। पर इम्पोर्टेंट कौन है? नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम मेड अप बाय ये नेटवर्क ऑफ बिलियंस। और जो नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में वो किस में फैला हुआ है? बिलियंस में फैला हुआ है, ठीक है। फिर जो नर्वस होती है ना, नर्वस स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सेल। जो न्यूरॉन्स होती है हमारी बॉडी में वो क्या है? हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्ज़ाम में कि नर्वस सिस्टम की फंक्शन यूनिट कौन है, तो याद रखना न्यूरॉन्स जो होती है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, ठीक है। फिर ये न्यूरोलिया है और गीलियल सेल है। जो न्यूरोगीलियल और गीलियल सेल वो क्या होती है? सपोर्टिंग सेल होती है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि गेलियल सेल और न्यूरोगेलियल सेल क्या है, तो याद रखना ये सपोर्टिंग सेल होती है और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है। द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम इट इंक्लूड एस्ट्रोसाइड, ओलिगोडेंड्रॉइड्स एंड माइक्रोगीलिया into the nervous system and Schwann cell and stellate cell into the PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर देखो कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट से एस्ट्रोसाइट्स क्या होती है? लार्ज एंड मोस्ट न्यूमेरियस न्यूरोलॉजिकली सेल होती है। जो एस्ट्रोसाइट्स होती है वो क्या होती है? लार्ज एंड मोस्ट न्यूमरस न्यूरोलॉजिकल सेल होती है, जो कि क्या करती है? हेल्प टू मेक ब्लड बैरियर। ये क्या कर देती है? ये मतलब बड़ी होती है, तो इससे क्या हो जाता है? ये हेल्प करती है टू मेक ब्रेन बैरियर के लिए, ठीक है। फिर सेकंड है ओलिगोडेंड्रॉइड्स। ओलिगोडेंड्रॉइड्स क्या करती है? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीथ एंड अराउंड एक्सोन ऑफ सीएनएस, ठीक है। फिर है माइक्रोगीलिया क्या होता है? सेल फंक्शन एज ए माइक्रोफेजिया हो गया। और माइक्रोसाइटोसिस व्हेन देयर माइग्रेट टू डैमेज सीएनएस टिश्यू। ये क्या करता है? माइग्रेट टू डैमेज सीएनएस की टिश्यू। इसमें क्या हो जाता है? माइग्रेट और डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। फिर है स्टेलाइन सेल क्या करती है? इट इनक्लोजिंग सेल। ये क्या होती है? इनक्लोजिंग सेल होती है। इट इनक्लोजिंग सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स इन स्पाइनल गैंग्लिया। फिर है स्वान सेल क्या करती है? फॉर्म
माइलिन शीथ ऑन न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस, जो पीएनएस होती है उनकी माइलिन शीथ बनाने का काम करती है स्वान सेल। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हमारे नर्वस सिस्टम में सपोर्टिंग सेल कौन है, तो हमें याद रखना है गैंग्लियन सेल जो होती है, हमने पढ़ा भी था ऊपर, ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। न्यूरोलॉजिकल और गैलियल सेल क्या होती है, सपोर्टिंग सेल होती है। तो यहाँ पे देखो रैशनल पढ़ना ज़रूरी है, रैशनल पढ़ते हैं तब उसका आंसर भी हमें थोड़ा बहुत याद रहता है। इन चीज़ों को रिवीजन करेंगे तो हमें सब याद हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, गैंग्लियल सेल या फिर न्यूरो गैंग्लियल सेल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर सी है। फिर है माइक्रोफेजियल सेल इज CNS-R। माइक्रोफेजियल जो सेल है, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था माइक्रोफेजियल सेल, तो वो किस में आती है, माइक्रोगेलिया। ये देखो यहाँ पे माइक्रोगेलिया सेल फंक्शन ऑफ, देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये रहा, ये क्या हो गया, ये अपना इसका आंसर हो गया ए। तो जो अपना कंसेप्ट होता है, जो अपनी थ्योरी होती है, उसी में से ही क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरी पढ़िए और ये क्वेश्चन आंसर करिए। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इन स्पाइनल कॉर्ड माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय, ये भी आ गया, कौन करती है, माइक्रोगीलियल, क्योंकि ये है ना स्पाइनल कॉर्ड की जो माइलिन शीथ बनाती है, तो वो कौन बनाती है, कौन बनाती है, देखो इन स्पाइनल कॉर्ड माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय, तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था, याद करो, देखा था। जो ओलिगोडेंड्रोसाइड होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइड, इसका आंसर होगा बी। ओलिगोडेंड्रोसाइड होती है, वो क्या होती है, अपनी माइलिन शीथ बनाने में हेल्प करती है CNS की, मतलब कि CNS नहीं, स्पाइनल कॉर्ड की, और CNS की एक्सोन ऑफ द, यहाँ पे हमने ये रेशनल पढ़ा था, ये देखो ओलिगोडेंड्रोसाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग ऑफ माइलिन शीथ अराउंड एक्सोन ऑफ CNS आगे स्पाइनल कॉर्ड में, तो इसका आंसर क्या होगा, ओलिगोसाइड बी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, द बॉडी सिस्टम दैट कलेक्ट्स, प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स टू इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। हमारी बॉडी में कौन है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को भेजता है, तो पता है कौन है, न्यूरॉन्स होती है, जो एक से दूसरी जगह जाती है। जैसे इसका एग्जांपल मैं बताऊँ, अगर कोई हम खाना बना रहे हैं और गरम गरम कोई रोटी बना रहे हैं और तवा एकदम से उस पर गलती से रोटी की जगह तवा पे हाथ लग जाए, तो एकदम से अपना हाथ हटता है, तो वो सब किस वजह से होता है, वो सब होता है न्यूरॉन्स की वजह से। एकदम ब्रेन में केमिकल्स मैसेज जाते हैं और वहाँ से वो एकदम हाथ हटता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, जो प्रोसेस होती है सब न्यूरॉन्स की वजह से होती है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, मेमोरी ट्रैक्स आर प्रेजेंट इन माइंड इन फॉर्म ऑफ। जो हमारी मेमोरी होती है उसमें जो ट्रैक्स आर प्रेजेंट होते हैं माइंड में, वो किस फॉर्म में होते हैं, तो वो होते हैं इनग्राम्स में। किस में होते हैं, इनग्राम्स में, यानी कि ये यूनिट ऑफ कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन आर फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ए मेमोरी इन द CNS के, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर क्या होता है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होती है। तभी वो आंसर अपना ये कहा था, ये 4 नंबर का आंसर गया था ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की माइलिन शीथ में और CNS दोनों क्या होते हैं, अपने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो जब माइलिन शीथ अगर स्पाइनल कॉर्ड की बनानी है या ब्रेन की बनानी है, तो कौन बना रहा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट बना रहा है। इसका आंसर ये है। ठीक है, इसका आंसर सी हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, CNS। फिर है डीपोलराइजेशन इन नर्व एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू। जो हमारी बॉडी में डीपोलराइजेशन होता है नर्व का एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू, वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। ओपनिंग होती है सोडियम चैनल की, इस वजह से होता है डीपोलराइजेशन इन नर्व
action potential due to depolarization, reversible changes it a cell membrane is in electric changes in excitable cell in which the side of the cell become positive या less negative in related to outside। इसमें क्या हो जाता है कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं, जो सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है, जिससे क्या होता है वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और रिलीजिंग कहाँ हो जाते हैं, बाहर की तरफ होता है। पोटेशियम और सोडियम के बीच में ये ऐसा चलता लेता है। जब पोटेशियम अंदर की तरफ जाता है तो पोटेशियम अंदर जाता है तो सोडियम बाहर आता है, सोडियम अंदर जाता है तो पोटेशियम बाहर आता है। ये एक केमिकल ऐसे चलता रहता है, ठीक है। दिस इज ऑफसाइड ऑफ पोलरीजाइजेशन एंड इज कॉज्ड बाय रैपिड इनफ्लो ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। अब नेक्स्ट है कुछ न्यूरॉन और साइनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन सिस्टम इज, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसमें कौन आएगा, तो इसमें आएगी अपना आंसर न्यूरॉन्स। ये हमने शुरू में पढ़ा था कि फंक्शनल यूनिट कौन होती है, तो कौन होती है, नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स होती है, ठीक है। देखो अब इसका रैशनल वापस देख देते हैं। न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड नर्व सेल विच सर्वल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है अपना, specialized cell found throughout the nervous system that transmit signals, जो सिग्नल्स होते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, वो किसके द्वारा होते हैं, तो वो होते हैं, वो भी हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा ही होते हैं। मेन तो न्यूरॉन्स ही उनको इधर उधर से भेजाती है, सोमा, डेंड्रियोस, एक्सोन, ये एक वो जो न्यूरॉन्स है उसके पार्ट्स है, लेकिन मेन काम कौन करती है, न्यूरॉन्स ही करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन्स। फिर कैसे, देखो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स आर इनिटिएशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इम्पल्स, देयर ट्रांसमिट इम्पल्स टू वन अदर जो न्यूरॉन्स हो रही है और सेल हो रही है बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर इट्स स्नैप्स। जो स्नैप्स होते हैं, जो मैंने आपको इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बताया था, एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती है, उनके बीच में क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं वो चेंजेस होते हैं। जैसे हमारा मोबाइल है, उसमें क्या है, ये हम बात करते हैं किसी से, अपने फैमिली मेम्बर से किसी से भी बात करते हैं, तो वो किसके द्वारा होती है, वो हम मोबाइल पास से कोई तार तो नहीं जुड़े हुए, ये एक आकाश में क्या है, नेटवर्क बना हुआ, वैसे हमारे ब्रेन में नेटवर्क बना हुआ है, केमिकल्स के द्वारा इधर उधर इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्स, तो कौन करता है, न्यूरॉन्स करता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर है विच स्ट्रक्चर एक्ट एज वायर ऑफ टेलीफोन इन द बॉडी, तो नर्वस हो जाएगा। फिर है ब्रांचेस प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स आर, ब्रांचेस प्रोसेस, ब्रांच किस में होती है, तो बहुत सारी ब्रांचें यानी कि जब हम जब अपनी न्यूरॉन्स होती है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे ये जो ब्रांचें होती है बहुत सारी, तो इनको क्या बोलते हैं, रटना नहीं है, याद करना है, अपनों को समझना है, उसको बोलते हैं डेंड्रियस। क्या बोलते हैं, डेंड्रियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और देखो इसका रैशनल भी है, न्यूरॉन्स आर नर्व सेल हैव 3 पार्ट्स, वन है नर्वस सेल बॉडी, सेकेंड है डेंड्रियोस ब्रांच सपोर्ट प्रोसेस, इट इज रिसीविंग और इनपुट रीजन ऑफ न्यूरॉन, इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टूवर्ड द न्यूरॉन्स शेल बॉडी, एक्सोन लॉन्ग प्रोसेस होती है, एक्सोन आर आउटपुट रीजन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पॉइंट इट विच नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, तो कौन करता है, इधर से उधर ट्रांसमिटेड
तो आपको पता हो तो साइनेप्स, मैंने अभी जो पुराना वाला क्वेश्चन था, जो ब्रांचेज होती है, ठीक है, वो तो होती है डेंड्रोइड्स, और जो केमिकल मैसेज भेजा जाता है, हमने जो अभी पढ़ा था ट्रांसमिटेज किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, न्यूरो ट्रांसमिटर इज साइनेप्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइनेप्स। ये क्या बोल रहा है, पॉइंट एट द विच नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूर। तो वन से सेकंड में कौन करता है, माइलिन शीथ तो नहीं करती है, नोड ऑफ रेनवियर भी नहीं करता है, गैलिक भी नहीं करती है, माइलिन शीथ भी नहीं करती, कौन करता है, ये सब सिनेप्स करता है, ठीक है। इसका रैशनल भी देख लेते हैं। साइड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज वन ऑफ न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन कॉल्ड साइनेप्स, जंक्शन बिटवीन टू नर्व। ये क्या है, जंक्शन है, जैसे कि जहाँ पे दो ट्रेन्स आपस में आके मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। जैसे कि मेड़ता जंक्शन हुआ, पिपाड़ जंक्शन हुआ, तो वहाँ पे काफ़ी ट्रेनें आके मिलती है और वहाँ से फिर अपने अपने रूट पे जाती है, तो उस जगह को बोलते हैं जंक्शन। वैसे ये अपने बॉडी का क्या है, जंक्शन, जहाँ पे न्यूर आके मिलती है और अपनी बात दूसरे को बोल के फिर चली जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर। इसमें से कौन सा है जो न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता है। तो कोर्टिसोल नहीं करता है, क्योंकि कोर्टिसोल अलग है। एपिनेफ्रिन करता है, एसिटाकोलिनाइन करता है, नॉन एपिनेफ्रिन करता है। कोर्टिसोन क्यों नहीं करता है, ये हम देखते हैं। द केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स थ्रू साइनेप्स इज कॉल्ड ए न्यूरो ट्रांसमीटर। एग्जाम्पल एसिटाकोलिनर्जिक एपिनेफ्रिन, न्यूरो एपिनेफ्रिन, नोरेड्रेनालिन, ग्लूटामाइड, हिस्टामिन, डोपामिन, गामा एमिनो ब्यूटाइक एसिड जिसको हम गाबा बोलते हैं, सीरोटोनिन, 5 हाइड्रोएक्सो ट्राइप्टिमाइन, सॉरी है ना, हाइड्रोएक्सो ट्राइप्टिमाइनिन, ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसका रैशनल हुआ था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में, जो जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इम्पल्स को जो इधर उधर भेजाते हैं, तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर के जो एग्जाम्पल है वो हमें याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से हैं। एसिटाकोलिनर्जिक, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और ग्लूटामाइड, हिस्टामिन, डोपामिन, गामा एमिनो ब्यूटेराइन एसिड, गाबा, सीरोटोनिन, ये सब कुछ हमें याद रखने हैं, ये सब है, ठीक है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज़ इन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ओनली डोपामिन, ओनली एसिटाकोलिन, ओनली नॉन एपिनेफ्रिन, तो ये सारे ही होते हैं ट्रांसमीटर, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर न्यूरो ट्रांसमीटर एक्सेप्ट, सारे हैं, देखो डोपामिन है, हमने पढ़ा था, गाबा भी है, सीरोटोनिन भी है, हमने ये सब एग्जाम्पल ऊपर देखे थे, लेकिन ये ट्रोफोनिन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर 18 नंबर क्वेश्चन, इन न्यूरॉन्स दैट रिलीज एसिटाकोलिन रिफरेज, जो मतलब न्यूरॉन्स होती है वो रिलीज़ करती है एसिटाकोलिनर्जिक, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक, क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो इसका रैशनल क्या है, ए नर्व न्यूरॉन दैट रिलीज एसिटाकोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर इट स्नैप्स ड्यूरिंग इम्पल्स ट्रांसमिशन कॉल्ड कोलिनर्जिक नर्व। ए नर्व न्यूरॉन्स हाउ एक्सोन रिलीज non-epinephrine, non-adrenergic neurotransmitter from their terminal. It snaps during impulse transmission called adrenergic neuron, ठीक है, ये हो गया है। अपने नेक्स्ट होंगे ये मेनिंजियस से क्वेश्चन है ना, मेनिंजियस से क्वेश्चन जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। फिर ये काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, फिर क्या है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम मेनिंजियस से इसकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस और इसका जो रैशनल है वो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर अपने ग्रुप्स में भेजिए, दूसरों को भी फ़ायदा होगा। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये थ्योरी से भी उठाए गए हैं,
एक चीज़ समझ में आएगी तो दूसरी भी समझ में आएगी, एक नहीं आएगी तो दूसरी भी नहीं आएगी। तो ये एक दूसरे से लिंक है। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से होते हैं? एसिटाकोलिनर्जिक, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, ग्लूटामाइड, डोपामिन, गामा एमिनो, ब्यूटेरिक एसिड, गाबा, ये सब कुछ हमें याद करना है, ठीक है। सीरोटोनिन, ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेनिंजेस बाद में, है ना। थैंक यू सो मच।